हाँ सर, N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, N2 प्लस का 2.5, N2 माइनस का 2.5, और N2 तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, N2 प्लस हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, N2 माइनस भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। हम्म। चलिए, वेरी गुड। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए N2 में? 14 इलेक्ट्रॉन। 14। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन। और इसमें थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सर 15। 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये 14 13 में तो समझ में आता है, वैलिड है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 15 इलेक्ट्रॉन वाले में वैलिड होगी? सर क्या सर? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर हमने सीखी है वो तो 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए है ना। ऐसा वैलिड नहीं होगी सर। हम्म। यहाँ पे है 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखा आपने, क्या क्या बताया, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बताया? सर 3, 2.5, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर 2.5, सॉरी 3। यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे जब वैलिड नहीं है तो फिर कैसे पता चला बॉन्ड ऑर्डर? सर वही ट्रिक से। हम्म। चलिए, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? सर पैरा डाया, सॉरी डाया पैरा पैरा। हम्म। डाया पैरा पैरा, ठीक। स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी में N2 सबसे आगे है, फिर N2 प्लस, फिर N2 माइनस। हम्म। लेकिन यहाँ तो हमको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए बेटा, यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है जो हमने यहाँ नया सीखा, वो ये है कि बेस मॉलिक्यूल जो है वो तो नाइट्रोजन है ना, N2। यस सर। तो N2 बेस मॉलिक्यूल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 है, तो फिर उससे ड्राइव्ड जो मॉलिक्यूल होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो जाएं वो वैलिड होगा। ठीक है। तो इस बात को, पॉइंट को लिख ली यस। ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो above electronic configuration is valid for N2 minus also, because it is, its base molecule is N2, which has 14 electrons. यस सर। ठीक है। चलिए। हम्म। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब? जो ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को शो करता है, आपने वो अच्छा वो रिकॉर्डिंग देखा डायग्राम था? प्लस माइनस वाला, रिकॉर्डिंग, ओके यस सर, हाँ।
रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी आपने? मैंने तो कर ली ओ थी। नहीं नहीं नहीं, जी नहीं। आपने कर ली थी, मैंने नहीं करी। हाँ। तो इस बात को लिख लीजिए कि बेस मॉलिक्यूल इज नाइट्रोजन, देयरफॉर N2 minus will follow the 14 electronic configuration even though it has 15 electrons। ठीक है। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम जरा बनाइए, नाइट्रोजन का बनाइए, तो सबका आ जाएगा इसी में। नोटबुक में बना के मुझे सेंड करिए अगर आपको आता है तो। सर एनर्जी लेवल डायग्राम है तो, एक मिनट से मैं सोचता हूँ। हम्म सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो मुझे वो बड़ा था ना, थोड़ा सा वो सर्किट जैसा कुछ फिजिक्स में ऐसे होता है, हाँ वैसे हाँ। बनाना था ना। मुश्किल होता है सर। ये तो ये हमारा हो गया 1s, ये हो गया 1s। ये कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहलाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैं AO लिखूंगा शॉर्ट में। ठीक है। सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, इसलिए सबसे पहले ये बनाया गया है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मान लीजिए N2 का मैं बना रहा हूं, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, क्योंकि हमारे यस पास सर। 14 इलेक्ट्रॉन है। नीचे वाला कौन सा होगा? नीचे वाला ये हमारा है सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कौन सा वाला होगा? बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला? सर बॉन्डिंग नीचे वाला होगा वाला। क्योंकि एनर्जी जो है कम है वन। इसकी। यस सर। एनर्जी कम है, इसलिए ये क्या होगा? बॉन्डिंग वाला। जब हम नीचे से यस सर। ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यस सर। तो ये क्या है? बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम होगा इसका? नाम बताइए जल्दी से। सर सिग्मा सिग्मा 1s। एस। और दोनों इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s। 1s2। ठीक है ना? यस सर। हम्म। अब सेकंड वाला बनाना होगा, तो सेकंड वाला कहाँ बनेगा? जाहिर सी बात है 2s वाला बनेगा, और 2s वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहिए। 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक में भी तो दो हैं, इसमें भी दो हाँ हैं। सर। तो यहाँ पे भी हमको दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। ठीक है। अगर यही हाइड्रोजन होता तो क्या होता? अगर हम हाइड्रोजन के लिए बना रहे होते तो क्या होता? हाइड्रोजन के लिए बना रहे होते हैं सिर्फ, तो फिर सिर्फ बॉन्डिंग उसमें ही जाता। तो फिर मतलब। एक एक इलेक्ट्रॉन शो करते, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक यस इलेक्ट्रॉन। सर। और ये ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते, नीचे वाले में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रहते। बोलिए। यस सर, हाँ सही कह रहे हो, यस सर। और यहाँ पर जो 1s में मैंने 2 किया है, ये भी 1 1 हो जाता। यस सर।
अब क्योंकि मैं नाइट्रोजन के लिए बना रहा हूं, तो नाइट्रोजन में तो पूरा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए मैंने दो दो बनाया। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसको पहले पढ़ लिया है। यस। हम्म, चलिए, अब जल्दी से 2s वाला बनाइए, टाइम कम है। ओके सर। 2s वाला भी सेम सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम। तो ऊपर बस। बनेगा ना, हाँ सर। नीचे बनेगा? ऊपर क्यों बनेगा बताइए। आ, सर क्योंकि वो उसके बाद भरते हैं। यस, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, यस सर। तो इसलिए वो ऊपर जाएगा। और ऊपर की तरफ हमने शो किया है कि ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो ये हो सही कह रहे जाएगा 2s। ये भी हो जाएगा 2s। ये कौन सा, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। हो। यस सर। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको शो कर दिए बस। ये रहा, दो दो इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ठीक है। यस सर। ये हम नाइट्रोजन के लिए बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। N2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन यस सर। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। गुड। तो अब चार इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ऑर्बिटल में भर जाएंगे। यहाँ पे भी दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे भी दो आ जाएंगे। और ये वाला जो होगा, क्या हो जाएगा? ये सिग्मा 2s, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिंगल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार 2s, 2, और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। यस सर। चलिए, अब तीसरा मैं नहीं बनाऊंगा, पी वाला आप बना करके मुझे बताइए, देखूं आप सही बनाते हैं नहीं बनाते। क्योंकि आप पहले एक बार बना चुके हैं, तो इसलिए ट्राई करिए। 2 मिनट देता हूँ आपको। ओके। ई वाला इसमें 3 हो जाएंगे फिर तो फिर। बना लिया सर। भेजिए, व्हाट्सएप करिए। 1 मिनट। एक मिनट। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया पर बन गया है सर। चलिए, कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए। फोन कहाँ गया? 1 मिनट तो मैं लेकर हम्म, भेज दिया सर। तो इलेक्ट्रॉन तो फिल किए नहीं, इलेक्ट्रॉन फिल करिए ना, तभी तो कंप्लीट होगा। अगर ना कुछ लिखा आपने, किसका क्या नाम है, आह क्या नहीं मेरे को है। बस स्ट्रक्चर याद था सर, तो मैंने वो बना दिया पर
लिख देता हूँ। हम्म। पी टू पी पाई, एक मिनट, और सिग्मा टू पी जेड, और पाई टू पी स्टार एक्स, पाई टू पी स्टार एस, सिग्मा स्टार टू पी एक्स, सॉरी जेड, माय बैड, जेड और टू पी। अच्छा, पहले एनर्जी किसकी है, पहले लो एनर्जी किसकी है पी में? सर सिग्मा स्टार टू पी जेड। उसकी कम है? सर नहीं, सिग्मा टू पी जेड। उसकी कम है एनर्जी? वो सबसे तो कम नीचे है ना शायद किसकी है पी में ओ भी? सॉरी 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 सॉरी, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। आई वाले की कम है। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया नहीं आपने। मुझे पता था हाँ। जानकारी होगी आपको, लेकिन आप, देखता हूँ दिमाग लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो वही मैंने चेक करने के लिए किया था। तो ये पहले पाई वाला नीचे आएगा, ठीक है, और यस सर। सिग्मा वाला यहाँ आएगा। तो आपने उल्टा कर दिया। अच्छा ओके। चलिए, ऊपर वाला कैसे बनेगा, ऊपर वाला बताइए। सर, ऊपर वाला, उसमें अ, एक मिनट, अरे, ऊपर वाले में पाई स्टार टू पी एक्स पहले आएगा, और फिर उसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड। हम्म। ऊपर वाले में एनर्जी स्टार वाले की कम होगी और सिग्मा वाले की ज्यादा होगी। यही बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैं आपसे बनवा रहा हूँ यस कि सर। कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। अब इसमें फटाफट इलेक्ट्रॉन भरिए। बताइए। ओके। पहले तो नाम बताइए, नीचे वालों का नाम बताइए, क्या है सबसे नीचे वालों का? सब सर कुछ सबसे आपको नीचे पता है। वाल सर सिग्मा स्टार, सॉरी, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर पाई सिग्मा। टू पी एक्स, पहले मैं लिखता रहूं, उसी के हिसाब से बताते रहिए। पाई टू पी वाई, और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा टू पाई पी जेड। टू पी, सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सिग्मा टू पी जेड। अब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरिए, कैसे आए, चलिए आप ऊपर वाला नाम भी लिख देते हैं, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। इलेक्ट्रॉन बताइए अब कैसे कैसे भरे जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई में। कितने कितने? आ, सर पाई टू पी एक्स में दो दो, और पाई टू पी वाई में दो दो, ये, और फिर उसके बाद क्योंकि सिग्मा हमारे टू पी पास अभी एक्स में कितने दो। इलेक्ट्रॉन बचे हैं? सर 6। 6 बचे। 3 इधर वाले नाइट्रोजन से और 3 इधर वाले नाइट्रोजन से। तो 6 में हुक्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगल भरा जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फिर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना? और फिर उसके बाद क्या होगा?
इसमें पेयरिंग हो जाएगी और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 6 कंप्लीट हो गए। 6 कंप्लीट हो गए तो एंटी बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो यहां से ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी आ गया। तो ये, इसकी एनर्जी सबसे कम है फर्स्ट की, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा, और थर्ड वाले की उससे ज्यादा। ये मैंने जगह की वजह से इधर लिख दिया है, आपको खुद ब खुद ये समझ जाना है। ठीक है। यस सर। हम्म। चलिए, वेरी गुड। और इसका नाम क्या है? 2p ऑर्बिटल और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एक्स वाई जेड आप अपने आप जिसको चाहे लिख लीजिए। यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया है कि जेड कौन सा है, एक्स वाई कौन सा है। ओके, यस सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको चाहे 2p एक्स कह दीजिए, 2p एक्स, 2p वाई, 2p जेड, ऐसे इधर कर दिए, 2p एक्स, 2p वाई, 2p जेड। तो ये हो गया हमारा ये। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना कर लेते हैं, और कल करेंगे अब बाकी। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में खत्म हो नहीं पाएगा, रिवीजन भी रह गया। चलिए, कल करेंगे। ओके सर। ओके बेटा, चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।